हेलो फ्रेंड, मैं एडवोकेट AK। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको जो लड़कियों की खरीदी और बेची जाती हैं, ये वेश्यावृत्ति के लिए इनको बेचा जाता है, खरीदा जाता है, उसके सेक्शन इसके अंदर बताऊंगा किस सेक्शन में कौन सी सज़ा मिलती है। और ये आजकल इंडिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है कि नाबालिग लड़कियों को खरीदा जा रहा है, बेचा जाता है वेश्यावृत्ति के लिए, और उनसे उल्टे सीधे काम भी कराए जाते हैं। जो भी ये सब चीज़ें हम इस सेक्शन में डिस्कशन करेंगे, और इन सेक्शन में उनको कितनी सज़ा मिलेगी और ये गंदे काम करने के लिए उनको क्या पेनल्टी मिलती है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन हमारा 370 बोलता है, सेक्शन हमारा 370 क्लोज A बोलता है, इसके अंदर अगर कोई किसी लड़की के साथ शोषण करता है, अगर वो किसी लड़की को धमकाता है, जो नाबालिग लड़की होती है, जैसे कि घर में कोर्ट से कैद कर लेते हैं और उनको धमका के डरा के, जो इसके अंदर जैसे ऑफिस वगैरह में जो लड़के काम करते हैं उनको डराते हैं, धमकाते हैं और उनके साथ सेक्सुअल कमेंट करते हैं, और या उनके साथ सेक्स करने या शोषण करने की कोशिश करते हैं, उनका शोषण करते हैं या उनको परेशान करते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, तो इस सेक्शन के तहत 370 क्लोज A के तहत उनको 5 साल से 7 साल के बीच में सज़ा मिलेगी और प्लस उनको जुर्माना भी देना होगा, ठीक है, अगर कुछ ऐसा करते हैं तो। इसी तरीके से चलिए, इसी तरीके से हमारा सेक्शन दूसरा आता है। सेक्शन हमारा आता है दूसरा, इसके अंदर सेक्शन आपका है 372। इसके अंदर ये बोला गया है कि सेक्शन के अंदर बताया कि लड़कियों को अगर खरीदा बेचा जाता है वेश्यावृत्ति के लिए, तो उसके लिए इस सेक्शन में सज़ा दी गई है। तो आजकल देख रहे होगे आप, इंडिया के किसी भी कोने में जाके चले जाइए, आजकल नाबालिग लड़कियों को और लड़कों को, जो भी ये बच्चे होते हैं, उनको बेला फुसला के और स्कूल से, घरों से और कहीं से भी उठा के ले आते हैं और उनको बेला फुसला के, बहुत से लोग प्यार मोहब्बत में बेला फुसलाते हैं, किसी तरीके से उनको बेला फुसला के ला के, और उनको वेश्यावृत्ति यहाँ होती है, और जो वेश्यावृत्ति करने वाले होते हैं, जो उनके यहाँ उनको बेच दिया जाता है, और जिस तरीके से, ठीक है, तो इसी तरीके से उनको यहाँ बेच दिया जाता है। और ये बहुत से इंडिया में केसेस होते हैं, और डेली बेस पे कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं से लड़कियाँ ऐसी पकड़ी जाती हैं। उसी के बारे में हमारा सेक्शन 372 के अंदर बताया गया है। इसके अंदर सेक्शन 372 में यही बोला गया कि कोई भी 18 साल से कम उम्र की लड़की को अगर कोई पकड़ के लाता है या किसी को वेश्यावृत्ति में बेचता है, या उसके साथ खुद सेक्स करता है, या गैरकानूनी तरीके से संभोग करता है, या उसको टॉर्चर करता है, या किसी के हवाले उसको बेच देता है, चाहे वो वेश्यावृत्ति में बेचे या किसी और को बेचे, या इंडिया से बाहर बेचे उसको, तो इस सेक्शन में उसके लिए सज़ा दी गई है। 10 साल की सज़ा होगी, प्लस उसको जुर्माना देना होगा, और ये आपकी एक कठोर सज़ा है, इसमें कोई भी रहमदिली नहीं होगी, क्योंकि आप जब नाबालिग लड़कियों के साथ इतना गंदा काम करोगे, इतनी गंदी चीज़ें हरकतें करोगे, तो आपको कंपलसरी है कि आपको कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए श्रम वाली बातें होगी कि हमारे माँ बहन, माँ बेटियों को इस तरीके से ये लोग बेला फुसला के ले जाते हैं। और बहुत से भी देखा होगा आपने, प्यार मोहब्बत में भी उनको बेला फुसला के ले जाते हैं, और फिर जाके दूसरे शहरों में या स्टेटों में जाके उनको बेच दिया जाता है। इन चीज़ों के लिए ये सेक्शन बनाया गया है 372, ठीक है। इसके तहत उनको 10 साल की कठोर से कठोर सज़ा मिलेगी, और प्लस उनको जुर्माना भी देना होगा। इसी तरीके से हम और दूसरे सेक्शन पे आते हैं। चलिए हम दूसरे सेक्शन पे आते हैं। सेक्शन हमारे 374 374, ये IPC के सेक्शन है सभी जो मैंने अभी तक आपको बताए हैं। आपका सेक्शन ऑफ 374 374 पे आते हैं, ये IPC के सेक्शन है। इसके अंदर भी अगर किसी लड़की की मर्जी, अगर कोई लड़की है जो राज़ी नहीं है कहीं जाने के लिए, कहीं चलने के लिए, उसको कोई ज़ोर ज़बरदस्ती बहला फुसला के अगर लेके जाता है, या उस पर कोई गैरकानूनी काम करवाता है, अगर वो काम करने के लिए भी राज़ी नहीं है, जैसे कोई गैरकानूनी काम होता है, कुछ भी काम हो सकता है, जैसे उसके कुछ भी गैरकानूनी संभव करने के लिए बोले या गैरकानूनी काम के लिए बोला, अगर लड़की इग्नोर मना करती है, चाहे लड़की हो या लड़का हो, अगर वो 18 साल से कम है, अगर उनसे ये कोई काम करने के लिए ज़बरदस्ती की जाती है जो कानून की नज़र में गैरकानूनी काम है, अगर वो मना करती है, फिर भी उसके साथ ज़बरदस्ती की जाती है और जब उससे कराया जाता है, तो इस चीज़ के लिए उसको 1 साल की सज़ा मिलेगी, और प्लस उसको जुर्माना देना होगा। इसी तरीके से और भी केसेस हैं, और भी इसी तरीके से जो भी लड़कियों के साथ होता है, जो गंदे काम करते हैं, उनके लिए अलग अलग चीज़, अलग अलग कंडीशन पर अलग अलग धाराएं बनाई गई है, सेक्शन बनाए गए हैं, और अलग अलग उसी के हिसाब से उनको पेनल्टी मिलती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा, और आप सतर्क रहिए और अपने आप को मजबूत बनाइए और नॉलेजेबल बनाइए, और इधर उधर, और आपको किसी पर इतनी जल्दी ट्रस्ट भी नहीं करना है, क्योंकि आज की डेट में आदमी भरोसा जीत कर ही ये काम करता है। और आप डेली बेस पे कभी किसी न्यूज़ चैनल में या किसी न्यूज़पेपर में आप पढ़ते ही हो कि किसी लड़की के साथ हो गया, किसी गाँव से, आजकल गाँव शहर से जो वैसे जागरूक जगह नहीं है, जो गाँव वगैरह से, वहाँ से ज़्यादा ही किडनैपिंग होती है, और शहर में भी कम नहीं है, वहाँ से बहुत किडनैपिंग होती हैं। तो इसी तरीके से बोलता हूँ कि आपको सतर्क रहना है, किसी अनजान पर्सन के साथ जाना नहीं है। और अगर ऐसे कुछ आपको डाउट्स फील होता है तो अपने फैमिली वालों से कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर आपको ऐसे कोई पीछा कर रहा है, या आपसे कोई इस तरीके से कॉन्टैक्ट कर रहा है, या किसी ने आपको इस तरीके से कुछ गलत में देखा हो, या आपको कुछ शक हुआ, तो अपनी फैमिली को कांटेक्ट कीजिए। और अगर कोई दिक्कत हुई हो तो आप जाके कोर्ट में जाके या पुलिस स्टेशन में जाके इसकी कंप्लेंट कीजिए। इस सेक्शन के थ्रू उस जो भी आपके साथ किसी ने कुछ किया हो तो उसको सज़ा मिलेगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से मैं नॉलेजेबल वीडियो लेकर आता रहूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय।